दोस्तों, कल्पना कीजिए चुनाव का दिन है। आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन जब आप वोट डालने पहुंचते हैं तो आपको बताया जाता है आप तो पहले ही वोट डाल चुके हैं। और फिर पता चलता है कि आपके नाम पर किसी और ने फर्जी पते से वोट डाल दिया है। यही कहानी है बिहार की, जहां लोकतंत्र के मंदिर में ही फर्जी वोटरों का तांडव हो रहा है। और अब तेजस्वी यादव के बाद इस खेल में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम भी जुड़ गया है। सवाल सिर्फ ये है कि किसका नाम पर डुप्लीकेट वोटर आईडी बनी। सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा है और क्यों चुनाव आयोग चुप है। कुछ दिन पहले विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बिहार में वोटर लिस्ट से खिलवाड़ हो रहा है। शुरुआत तेजस्वी यादव से हुई। उनके नाम पर एक नहीं बल्कि दो वोटर आईडी कार्ड मिला। पहली आईडी उनके असली पते पर और दूसरी आईडी एक अलग पते पर, अलग बूथ नंबर के साथ। मामला तूल पकड़ता इससे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और बड़ा खुलासा कर दिया। कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम पर भी दो आईडी मौजूद है। यह सिर्फ टेक्निकल गलती नहीं, यह टारगेटेड वोटर मैनिपुलेशन है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि दो वोटर आईडी कार्ड होना मामूली बात है, तो जरा सोचिए, एक ही व्यक्ति का नाम अगर दो जगह वोटर लिस्ट में हो तो वो दो बार वोट डाल सकता है। और अगर ऐसा हजारों लाखों नामों के साथ हो तो चुनाव का नतीजा पूरी तरीके से बदल सकता है। तेजस्वी यादव की पहली वोटर आईडी कार्ड पटना राधाकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र और दूसरी आईडी एक अलग विधानसभा, अलग पता। और विजय सिन्हा की पहली आईडी लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से और दूसरी एक और जगह अलग वार्ड नंबर से। ये सिर्फ दो बड़े नाम हैं। असल में इस घोटाले में हजारों ऐसे नाम शामिल हैं जिनके पते, बूथ, वोटर नंबर अलग अलग हैं, लेकिन फोटो और नाम वही हैं। बिहार में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ नई बात नहीं है। 2005 में, 2010 में, 2015 में हर चुनाव के पहले ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन फर्क ये है कि इस बार ये आरोप सीधे टॉप पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंचे। तेजस्वी यादव जो खुद विपक्ष के नेता हैं, उनके नाम पर डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड और अब सत्ता पक्ष के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम सामने आए। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी का मामला नहीं, ये पूरा सिस्टम खराब है। और सिस्टम खराब क्यों है? क्योंकि वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में लोकल अधिकारियों की जवाबदेही कम है। फॉर्म नंबर 6 नए वोटर जुड़वाने वाला फॉर्म का गलत इस्तेमाल होता है और सबसे अहम राजनीतिक दबाव में गलत नाम जोड़े और हटाए जाते हैं। यानी ये घोटाला दोनों तरफ से खेला जा सकता है। कभी आपने वोटर जोड़ने के लिए, कभी विरोधी की वोटर हटाने के लिए आवाज उठाई है। अब सवाल ये है कि जब ऐसा बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं तो चुनाव आयोग क्यों चुप है? चुनाव आयोग कहता है ये टेक्निकल डुप्लीकेशन है, हम साफ कर देंगे। लेकिन साफ करने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ लिस्ट अपडेट करना ही काफी है या इस पर एफआईआर और आपराधिक जांच होनी चाहिए? अगर किसी सामान्य नागरिक के पास दो वोटर आईडी कार्ड मिल जाए तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है, तो फिर नेताओं के केस में टेक्निकल एरर का बहाना क्यों? क्या कानून सभी के लिए बराबर नहीं होना चाहिए? बिहार में 2025 के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में अगर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट और फर्जी नाम है तो इसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा। मान लीजिए एक विधानसभा में 2 लाख वोटर हैं। अगर
10% वोटर फर्जी हैं, यानी 20,000 वोट, तो ये 20,000 वोट नतीजे पूरी तरह से पलट सकते हैं। और अगर ऐसा 50 से 60 विधानसभा सीटों में है तो सरकार बनाने का गणित बदल सकता है। यानी ये घोटाला सिर्फ लोकल लेवल की गड़बड़ी नहीं है, ये सरकार बदलने वाली मशीनरी है। जब ये खबर आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर गुस्सा जताया। लोगों ने कहा, अगर नेता खुद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर शिकार हैं तो आम आदमी की हालत का अंदाजा लगाइए। कई लोगों ने अपने इलाके की वोटर लिस्ट चेक की और पाया कि उनके नाम गलत पते पर है या उनका नाम लिस्ट से गायब है। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अभी जाकर अपनी वोटर लिस्ट में चेक करें नाम। अगर आपका नाम, पता या वोटर आईडी कार्ड डिटेल गलत है तो तुरंत चुनाव आयोग को शिकायत करें, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये खेल हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि वो वोट सही तरीके से गिना जाए। आज तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा जैसे बड़े नाम सुर्खियों में हैं, कल आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें सोशल मीडिया पर और सवाल पूछें, चुनाव आयोग चुप क्यों है। और सबसे जरूरी, 2025 के चुनाव से पहले आपके नाम और डिटेल्स को वोटर लिस्ट में वेरीफाई करें, क्योंकि याद रखिए, अगर वोट फर्जी है तो सरकार भी फर्जी होगी, और एक फर्जी सरकार जनता के लिए कभी ईमानदार नहीं हो सकती। क्यों? सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, यही लोकतंत्र है। नमस्कार।